लिसा गहरी नींद में सो रही थी जब उसे लगा कि कोई उसकी उंगली को छू रहा है। उसने सोचा कि यह कोई पिल्ला होगा और उसे हल्के से दूर कर दिया, लेकिन उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। वह धीरे धीरे जागी और सामने एक बड़ा काला सांप देखा। लिसा पहले थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और शांत रहने की कोशिश की। सांप उसके फलों के जूस के पास जाकर रुक गया। लिसा ने धीरे से पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए। सांप ने सिर हिलाया। लिसा ने समझदारी से जूस एक गिलास में डालकर उसे आगे बढ़ा दिया। सांप ने जूस पी लिया और फिर शांत होकर विनम्रता से धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। अगले दिन शाम को लिसा ने पहले से जूस तैयार कर लिया और आराम करने चली गई। वही काला सांप फिर से उसके कमरे में आया, लेकिन इस बार वह बिना अनुमति कुछ नहीं कर रहा था और लिसा के जागने का इंतजार कर रहा था। लिसा लगातार जागने से थक गई थी, इसलिए वह बालकनी पर आराम करने चली गई। इसी बीच सांप के कमरे से निकलते समय उसकी मुलाकात लिसा की दोस्त मैरी से हुई। मैरी ने कमरे में लिसा को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली, इसीलिए वह चिंतित हो गई। उसे लगा कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसने तुरंत स्थिति को समझने की कोशिश की। मैरी ने सांप से बात की और पूछा कि लिसा कहाँ है। सांप ने कोई नुकसान नहीं किया और बस शांत रहा। फिर मैरी और लिसा दोनों वापस आ गईं, जिससे स्थिति साफ हो गई। सांप के पास एक जादुई वस्तु ओ नर्ब थी, जिसे लेकर थोड़ा भ्रम पैदा हुआ। मैरी ने वह वस्तु कुछ समय के लिए अपने पास रखी ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे। बाद में मैरी ने समझदारी से वह वस्तु वापस कर दी और सभी ने मिलकर स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझा लिया। छोटा काला सांप फिर सामान्य रूप में आ गया और अब वह बिना डर या परेशानी के शांत व्यवहार करने लगा। लिसा गहरी नींद में सो रही थी जब उसे लगा कि कोई उसकी उंगली को छू रहा है। उसने सोचा कि यह कोई पिल्ला होगा और उसे हल्के से दूर कर दिया, लेकिन उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। वह धीरे धीरे जागी और सामने एक बड़ा काला सांप देखा। लिसा पहले थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और शांत रहने की कोशिश की। सांप उसके फलों के जूस के पास जाकर रुक गया। लिसा ने धीरे से पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए। सांप ने सिर हिलाया। लिसा ने समझदारी से जूस एक गिलास में डालकर उसे आगे बढ़ा दिया। सांप ने जूस पी लिया और फिर शांत होकर विनम्रता से धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। अगले दिन शाम को लिसा ने पहले से जूस तैयार कर लिया और आराम करने चली गई। वही काला सांप फिर से उसके कमरे में आया, लेकिन इस बार वह बिना अनुमति कुछ नहीं कर रहा था और लिसा के जागने का इंतजार कर रहा था। लिसा लगातार जागने से थक गई थी, इसलिए वह बालकनी पर आराम करने चली गई। इसी बीच सांप के कमरे से निकलते समय उसकी मुलाकात लिसा की दोस्त मैरी से हुई। मैरी ने कमरे में लिसा को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली, इसीलिए वह चिंतित हो गई। उसे लगा कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसने तुरंत स्थिति को समझने की कोशिश की। मैरी ने सांप से बात की और पूछा कि लिसा कहाँ है। सांप ने कोई नुकसान नहीं किया और बस शांत रहा। फिर मैरी और लिसा दोनों वापस आ गईं, जिससे स्थिति साफ हो गई। सांप के पास एक जादुई वस्तु ओ नर्ब थी, जिसे लेकर थोड़ा भ्रम पैदा हुआ। मैरी ने वह वस्तु कुछ समय के लिए अपने पास रखी ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे। बाद में मैरी ने समझदारी से वह वस्तु वापस कर दी और सभी ने मिलकर स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझा लिया। छोटा काला सांप फिर सामान्य रूप में आ गया और अब वह बिना डर या परेशानी के शांत व्यवहार करने लगा।